अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ कैपिटल एफएम 97.6 से बराह रास्त पॉडकास्ट फेसबुक ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हमारा आज का प्रोग्राम कल्चरल कैपिटल में हमारा आज का मौजू, वैसे तलाल मौजू बता दिया जाए इनको। अब्दुल्ला सॉरी जी अभी मौजू नहीं बताएंगे हम। मैं हूँ आपका होस्ट सुलेमान और ये हमारे को होस्ट आरजे। बिल्कुल, मैं आपका आज के प्रोग्राम कल्चरल कैपिटल का को होस्ट आरजे अब्दुल्ला आपके साथ हाजिर हूँ और हम आपको एक पाकिस्तान की मशहूर जगह के बारे में, मतलब अभी हम रिवील नहीं करेंगे, जरा इंतजार रखें आप। ये अभी हम इंतज़ार में रखेंगे क्योंकि हमारा मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में कोई हमें बताए। मैं आपको एक हिंट दूंगा उस शहर के बारे में, जिस शहर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको, उस शहर की तारीख़ के बारे में और वहाँ पे तफरीही मुकामात के बारे में। तो अब्दुल्ला आप क्या कहना चाहते हैं कि इनको हिंट दे दिया जाए? जी बिल्कुल, हिंट दे दिया जाए और देखते हैं ये जो नाज़रीन हमें ज्वाइन किया हुआ, अगर किसी ने इस वक्त, तो क्या वो हमारी हिंट तक पहुंच सकता है और इस जगह को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता। तो हिंट दीजिएगा। जी, तो हिंट मेरा ये है कि पहलवानों के शहर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पहलवानों के शहर। अब अब्दुल्ला आप बताइए कि पहलवानों के शहर पूरे पाकिस्तान में एक ही है? ऐसे ही एक ही है, पहलवानों का शहर। नाम ये बात सुनते ही शहर दिल में एक शहर आ जाता है, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस में से कोई इसको गेस कर सकता है या नहीं गेस कर सकता। जी बिल्कुल। जी जरा देखते हैं कि कोई गेस कर सकता है या नहीं करेगा, नहीं तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने ना गेस कर, आप देखते रहिएगा अगर कोई कमेंट्स में। गेस ना कर सका तो हम फिर आपको लाजमी बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऑडियंस में से कोई है कि जिसको पता है पहलवानों का शहर कौन सा है। जी तो जी इंतज़ार हम नहीं कर सकते इतना ज़्यादा कि अभी तक मेरा ख्याल है एक कमेंट आ गया। आई थिंक कि नहीं समीर खान आपने रॉन्ग आंसर किया है। पहलवानों का शहर इसके थोड़ा सा करीब है। चलें एक और हिंट हमने दे दिया अब्दुल्ला। जी, इनने क्या आंसर दिए है? इन्होंने लाहौर कहा है। नहीं, लाहौर आप करीब है उसके, लेकिन लाहौर नहीं है। एक पहुंच जाएंगे थोड़ा वहां सा तक। और करीब। और इसके बाद हम आपको बताते चलें कि लाहौर से थोड़ा सा और। यस, मोहम्मद उस्मान, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया, गुजरांवाला। जी बिल्कुल सर, गुजरांवाला ये अब्दुल्ला खान ने भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुजरांवाला के बारे में हम बताना चाहेंगे। आप गुजरांवाला के हवाले से तारीख़ी मुकामात इनकी वो हम डिस्कस करेंगे इस शो में। कल्चरल कैपिटल बेसिकली वॉइस ऑफ कैपिटल एफएम 97.6 का एक हमारा डेली हर हफ्ते एक हम पाकिस्तान के ही किसी शहर के बारे में हम बताते हैं आपको, उसकी मुख्तलिफ जगहों के बारे में। तो अब्दुल्ला मेरा ख्याल है कि इंटरनेट की वजह से आप का। जी अब्दुल्ला, जी तो गुजरांवाला के हवाले से हम आपको बताते चलें कि गुजरांवाला का पुराना नाम, जो पहले स्टार्ट में जो हुआ था, शुरू जो इसका नाम इस शहर को आबाद करने वाला, तो वो था खानपुर सांसी। ये एक कबीला था यहाँ पे जिसको जिनके सरदार का नाम खान मोहम्मद सांसी था। खान मोहम्मद बिल्कुल सांसी ने अपने कबीले के नाम से इस शहर का नाम रखा खानपुर सांसी। ये तकरीबन जब इस शहर की हम अगर बात करें, इस शहर में तकरीबन इस शहर को 500 साल हो चुके हैं आबाद हुए। 500 साल
बहुत ज़्यादा काफी अरसा। बड़ा शहर है। 1464 में खान मोहम्मद सांसी ने इस शहर को आबाद किया, और फिर बाद में टाइम गुजरने के साथ साथ फिर यहाँ पे सिख महाराजाओं की हुकूमत आई। सिख महाराजाओं में जैसा कि एक थे रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह के जो वालिद थे और उनके दादा, उन्होंने इस शहर को आबाद किया मज़ीद, और इसका नाम गुजरांवाला रखा। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला। आगे मैं बताता चलूंगा कि गुजरांवाला पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक मशहूर और अहम शहर है। ये लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर जीटी रोड पे है, और लाहौर से कम से कम इसकी कोई गुजरांवाला की ड्राइव बनती है कोई 45 एक मिनट की। और जी इसमें इसमें फर्दर मैं ऐड करता चलूंगा कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, उससे ये शहर कम से कम 3.5 घंटे की ड्राइव पे है। और ये पाकिस्तान की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। मतलब यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो पाकिस्तान की 5th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो कि है गुजरांवाला। और जैसे कि आप शुरू में बता चुके हैं कि पहलवानों के नाम से मशहूर है, और ये गुजरांवाला जो पहलवानों के नाम से कोई बोलता है कि पहलवानों के नाम से कोई सिटी मशहूर है, तो वो गुजरांवाला ही वो शहर है। जी और जी बिल्कुल। जी इधर की बिल्कुल यहाँ। जी जी। जी जी अब्दुल्ला। और काफी आबाद शहर है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत पहले ये आबाद हो चुका था शहर। यहाँ पे 22 लाख लोग तकरीबन आबाद हैं। और इसके बाद यहाँ पे 3,198 मुरब्बा किलोमीटर पे है ये पूरा शहर गुजरांवाला। तो काफी बड़ा शहर है ये। जी बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा शहर है। इसमें मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद इस बारे में बताता चलूँ कि महान सिंह जो कि रंजीत सिंह के वालिद थे, इन्होंने इस शहर को अपना कैपिटल बनाया। रंजीत सिंह ने फिर इस कैपिटल को 1799 तक इस कैपिटल को यहाँ पे गुजरांवाला में ही रखा। फिर उसके बाद लाहौर शिफ्ट किया, जब इनकी सल्तनत थी रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह सिखों के महाराजा थे। बिल्कुल। जी अब्दुल्ला। इसमें फर्दर मैं ऐड करता चलूंगा कि कराची और फैसलाबाद के बाद सबसे बड़ा सनती शहर गुजरांवाला ही है। मतलब फैसलाबाद कराची के बाद सबसे बड़ा सनती शहर जो बना वो गुजरांवाला ही था। जी और इसमें जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सनती शहर है। इसमें सबसे ज़्यादा सनतें यहीं पे होती हैं। काफ़ी ये स्टेनलेस स्टील की जो सनत है, ये गुजरांवाला में है, बिल्कुल आपको मिलेगी। और चाकू छुरियाँ जो काफ़ी, ये वज़ीराबाद, ये गुजरांवाला ही है। तहसील है गुजरांवाला की। तो ये गुजरांवाला इस हवाले से भी, और प्लास्टिक की इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ पे है। गुजरांवाला। जी सर आगे आवाज में अब्दुल्ला। मसला आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी जी, मैं बता रहा था आपको कि जी शायद सर के इंटरनेट कनेक्शन में मसला है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा लैग कर आगे। रहे हैं। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद इंटरनेट का मसला आपकी तरफ। चलें नाजरीन, मैं आपको आगे ये आई बताता चलूं थिंक कि इंटरनेट की। ये सर की आवाज में थोड़ा मसला आ रहा है। जी सर आपकी इशू है। अभी अब आवाज आ रही है, बोलिएगा। चलें, सर की आवाज हमें नहीं आ रही इस वक्त, तो मैं आगे शो को कंटिन्यू रखूंगा और आपको गुजरांवाला के बारे में और बातें बताता चलूं।
कि गुजरांवाला जो शहर है, गुजरांवाला सतह समंदर से 226 मीटर बुलंदी पे है और पंजाब की सबसे बड़ी डिवीजन है जिसको 6 अजला में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद इसकी 4 तहसीलें हैं और गुजरांवाला में अगर आप जाएं तो आपको ड्राई पोर्ट भी मौजूद है गुजरांवाला में, जहाँ से लोकल चीज़ें बनती हैं और फिर आगे मुख्तलिफ इलाकों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम फैक्ट्रीज की बात की जाए, अगर गुजरांवाला में फैक्ट्रीज की बात की जाए तो आज़ादी के वक्त गुजरांवाला शहर में सिर्फ 39 फैक्ट्रीज कायम थी, लेकिन फौरन आज़ादी के बाद गुजरांवाला एक ऐसा मशहूर शहर भी इसको कहा जाता है कि ऐसा शहर है जिसने आज़ादी के फौरन बाद जो तरक्कियों की जानिब बढ़ता चला। और आगे ये भी बताता चलूं कि आज़ादी के वक्त यहाँ पे सिर्फ 39 फैक्ट्रीज थी जो कि 1961 तक बढ़ती बढ़ती 225 हो गई। और इन फैक्ट्रीज में ग्लास, स्टील और काफी इस तरह की चीजों की फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ गुजरांवाला में आगे फर्दर ऐड करता चलूंगा कि पंखों की सनतें हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, चावल, ये सब काफी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सनती शहर है तो इस लिहाज से इधर काफी चीजें बनाई जाती हैं और फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं और ये अपनी मिसाल आप हैं और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में भी चीजें आगे एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब सर हमारे साथ नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे उनका। सर काफी इंटरेस्टिंग बात शेयर कर रहे थे हमारे से, लेकिन साथ ही उनके इंटरनेट का मसला हो गया। तो हम आपस में कोई नाजरीन कोई बातें शातें कर लेते हैं इतनी देर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद वगैरह बिल्कुल अच्छी गुजरी होगी और आपने खूब घर वालों के साथ मौजें शोजें की होंगी, ईद की छुट्टियां वगैरह गुजारी होंगी और इसके साथ साथ कि आपने बारबेक्यू वगैरह भी किए होंगे अपने घर वालों के साथ, अच्छा वक्त भी गुजारा होगा। और आज हम आपको गुजरांवाला में भी आगे जब शो बढ़ेगा तो इस हवाले से भी आपको बताते चलेंगे कि गुजरांवाला में भी काफी, क्या उसका नाम है, इस तरह के मुकामात हैं जिधर आप जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं, मशहूर जगह हैं देसी के लिहाज से भी और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी पाए जाते हैं गुजरांवाला में। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये सिटी। आगे अब सर का थोड़ी देर रुकेंगे सर के लिए, क्योंकि सर ने इस बात से शुरू किया कि पहलवानों का शहर है, तो ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे पहलवानों के लिहाज से भी बहुत मशहूर शहर है गुजरांवाला। और इस पे फर्दर ये बताता चलूं कि गुजरांवाला शहर जो है कि उसका नाम है पहलवानों के नाम से काफी मशहूर है। अगर कोई ये आपको बोलता हुआ नजर आए कि पहलवानों के शहर जाना है तो आपके जहन में ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरांवाला का नाम ही आपके जहन में आना चाहिए। उसके बाद फर्दर ये ऐड करता चलूंगा कि गुजरांवाला जो क्या उसका नाम है जीटी रोड के जरिए लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से जुड़ा हुआ है। रेलवे लाइन से भी ये शहर जुड़ा हुआ है, तो मतलब काफी इस जगह ने काफी अपनी, क्या उसका नाम है, रूट्स बना ली हैं। आगे ये ऐड करता चलूं कि जैसे कि गुजरांवाला के बारे में बताया जा चुका है कि काफी मशहूर शहर है पहलवानों के लिहाज से। तो एक और भी मशहूर कहावत है गुजरांवाला के बारे में और वो कहावत ये है कि गुजरांवाला के जो लोग हैं वो, क्या उसका नाम है, अगर इन लोगों की बात की जाए तो गुजरांवाला के लोगों की जिंदगी का मकसद ही खाना पीना है। ये एक मशहूर कहावत है जो गुजरांवाला के लोगों के बारे में मशहूर है काफी। आगे अगर खाने पीने की जगहों की बात करते चलें तो यहाँ पे आपको लाइबर्टी मार्केट काफी एक मशहूर जगह है जहाँ पे आपको काफी खाने पीने की चीजें मिलेंगी और ये काफी जगह
नामवर जगह है, आप इधर ज़रूर जाएँ, विज़िट वगैरह करें। और अगर आप अगर अगर आप अगर आप पैसे अगर आपके पास अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और आप अच्छी जगहों पे जाके खाना चाहते हैं, तो फिर आप रॉयल गार्डन होटल जा सकते हैं, चाइना सिटी होटल जा सकते हैं। उसके साथ-साथ आप बंदूक खां एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है गुजरांवाला में, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं फर्दर ऐड करता चलूँगा सर से बात हो सर का इंटरनेट का मसला है, तो मैं शो को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं शो को कंटिन्यू रखूँगा। और खाने-पीने की बातें हो रही थी, तो गुजरांवाला शहर के लोगों के बारे में बड़ी मशहूर कहावत है कि इन लोगों को बस खाने-पीने का काफ़ी शौक पाया जाता है इन लोगों में। और इसके बाद आपको बताता चलूँ कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिबर्टी मार्केट एक काफ़ी मशहूर जगह है गुजरांवाला में, आप वहाँ जा सकते हैं, चीज़ें खा सकते हैं। और अगर आपकी जेब में पैसे कुछ ज़्यादा हैं, तो आप अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि बंदूक खां रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट है वहाँ पे। उसके बाद देसी होटल्स भी पाए जाते हैं गुजरांवाला में काफ़ी, जैसे कि सलवा होटल, भट्टी होटल, चनाब होटल। अगर आप देसी खानों के शौकीन हैं, तो आप ज़रूर जाएँ, इन होटल्स में आप जाके विज़िट करें। और इसके साथ-साथ ही एक आपको सौगात बताता चलूँ गुजरांवाला की, कि गनी के पाए यहाँ पे बहुत मशहूर है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुरू में ही आपको बोलता चला आया था कि आपने अपनी फैमिली के साथ काफ़ी एन्जॉय किया होगा और टाइम गुज़ारा होगा, ईद पे भी बारबेक्यू किया होगा, तो गुजरांवाला में भी काफ़ी बारबेक्यू वगैरह मशहूर है। इसके बाद इधर की सौगात गनी के पाए हैं, जो कि काफ़ी मशहूर हैं। उसके अलावा बटेर बटेर बहुत इधर खाए जाते हैं। तो जब भी आप जाएँ, अगर आपका चक्कर वगैरह लगे, तो आप ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा काफ़ी मशहूर जगह है, जो कि इस्लामाबाद कैपिटल से 3.5 घंटे की ड्राइव पर है और लाहौर से चंद ही मिनट के फ़ासले पर है। तो अगर आप कभी लाहौर जाते हैं या इधर-उधर होते हैं, तो आप गुजरांवाला को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नाज़रीन, आपसे माज़रत करना चाहेंगे, सर के इंटरनेट का कोई मसला है, तो अब मैं ही, क्योंकि मैं अभी सिंगर को भी नहीं ऐड कर सकता शो में, तो मैं खुद ही कंटिन्यू करूँगा शो को। तो आपको गुजरांवाला के बारे में और मशहूर मतलब इंटरेस्टिंग किस्से सुनाएँगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएँगे। गुजरांवाला, जैसे कि आप सब लोगों को स्टार्टिंग में सर ने एक हिंट दी थी और आपको बोला कि
गुजरावाला जो शहर है वो पहलवानों की, अगर पहलवान, जैसे सर ने स्टार्टिंग में बोला कि गुजरावाला शहर पहलवानों के नाम से बहुत मशहूर है और पहलवानों का शहर इसको कहा जाता है, तो आगे एक मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूंगा कि गुजरावाला का एक किस्सा ऐड करता चलूंगा जो काफी मशहूर है। अगर आपने नहीं सुना तो आप जरूर सुनिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और आप इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। गुजरावाला का एक मशहूर और नामवर पहलवान जिसका नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला था, पाकिस्तान फौरन आजाद होने के बाद पहले इंडिया का सबसे ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त पहलवान था, जिसे रुस्तमे हिंद का जिसे रुस्तमे हिंद के टाइटल से भी नवाजा गया था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला का मुकाबला गामा द ग्रेट गामा से कराया गया था, जब द ग्रेट गामा 17 साल थे, और जब उनकी उम्र 17 साल थी तो उनका मुकाबला रहीम बख्श सुल्तानी वाला से कराया गया। और ये बहुत ही तारीख में लिखा है और कहा भी जाता है और काफी लोगों से सुनने को भी मिलता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग मैच था, और ये मैच कई घंटे चलता रहा, और कई घंटे चलने के बाद और कई घंटे चलने के बाद कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था थोड़ी देर पहले, तो मैं दोबारा इंशाल्लाह जी तलाल आपसे एक सॉन्ग हम सुन लेते हैं उतनी देर, जब जब तक अब्दुल्ला हाजिर नहीं होते। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम तलाल, क्या हाल है? ठीक है? माइक मेरा ख्याल सॉरी है आपका। जी सलामुकुम। जी तलाल। जी सर, वो असलम वालेकुम माइक अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से हम नहीं हाजिर हो सके थे, तो उतनी देर जब तक अब्दुल्ला दोबारा हाजिर होते हैं तो आपसे हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं। तो आज कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे आप? ठीक है। ठीक है, जब तक आज अब्दुल्ला आते हैं तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ। बहुत ही फेमस सॉन्ग है, पाकिस्तानी ड्रामा ओएसटी था, और वो काफी हिट भी गया था, बहुत शोहरत भी पाई थी उस ड्रामे ने। सो आज मैं उस ड्रामे का मैं आपको ओएसटी सुनाना चाहूंगा, मेरे पास सुनो। आई एम श्योर के ऑडियंस में से हर किसी ने देखा होगा और बहुत सुना भी होगा उसको। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जब तक अब्दुल्ला आते हैं तो मैं आपको गाना सुनाता हूँ, और कमेंट्स में जो हमारे पास ऑडियंस भी एंगेज है वो फरमाइश भी कर सकती है, तो आई कैन गो विद दैट आल्सो। ओके, सो फॉर नाउ ऑन जी आई एम जस्ट जी बिल्कुल, परफॉर्मिंग मेरे पास। ठीक है। जी बिल्कुल। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ दे ताल्लुक को निभाते जाओ। हम्म,
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे, ये मखमूर आंखें जो बिखरी हुई है, कभी इनके हमने है सदके उतारे, यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, मिलाकर नजर को गुजर जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। दर्शक बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कमाल कर गए। ये हम इसीलिए इनको अपने शो में बुलाते हैं और दावत देते हैं, और इनके माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत अच्छी, और इनके थैंक यू, थैंक यू। वोकल्स के बिल्कुल बारे में तारीफ भी इन्होंने किसी ने की है, ये ईमान सलमान ने, नाइस वोकल्स नाइस तलत, वोकल फिलहाल। बिल्कुल बहुत खूब गाया आपने, माशाल्लाह बहुत थैंक यू सो अच्छा। मच, थैंक यू सो मच। तो शो को जारी करते हैं इसी तरीके से। मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला आपने कुछ अपने व्यूज़ दिए होंगे, इंफॉर्मेशन दी होगी जब तक मैं नहीं था खैर, यहाँ पे। मैंने तो आपने शो को जारी रखा, मैंने आपने शो को जारी रखा इस दौरान। इसके लिए मैं मादरत ख्वाह हूँ इन सब से कि इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में वैसे भी ये मामलात चलते रहते हैं। काफी मसले हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमें काफी मसला पेश आया है इस इंटरनेट की ये वजह से। बहुत मसले हैं, ये बहुत मसले हैं। ये बिल्कुल तो ऑनलाइन क्लासेस में भी और इंटरनेट के वैसे भी जो शोज़ हम कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी मसले आ रहे होते हैं। हर कभी गेस्ट की तरफ से मसले होते हैं, कभी हमारी तरफ से मसले आ जाते हैं। तो शो को आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरा ख्याल है कि शेरावाला बाग का ज़िक्र नहीं किया होगा। नहीं नहीं नहीं। गुजरांवाला में शेरावाला बाग का ज़िक्र मैं करूँ आपको। शेरावाला क्या? बाग के शेरावाला बाग की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये बाग महाराजा रंजीत सिंह का हेडक्वार्टर था। बिल्कुल सही। महाराजा रंजीत सिंह यहाँ से अपनी अफवाज को यहीं से कंट्रोल करता था। यहाँ पे बारादरी अभी भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ अगर मुझे सुनने वाले जो हैं वो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं या गए हों कहीं, या उनके कोई रिलेटिव गुजरांवाला में रहते हों, तो वो ये लाज़मी उन्होंने देखा होगा शहर के वसत में बिल्कुल शेरावाला बाग मौजूद है। तो शेरवाला बाग में बारादरी मौजूद है महाराजा रंजीत सिंह की, और इसके दूसरी जानिब लाइब्रेरी मौजूद है जो काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। जब मैं बचपन में वहाँ गया भी हूँ, काफ़ी मतलब वो मतलब इससे पहले शायद बनी हो।
उसकी मैं हिस्ट्री शायद नहीं जानता कि वो कब की बनी है वो लाइब्रेरी। और ये जो बाग है, इसके साथ आपने शायद गुजरांवाला के दरवाजों का जिक्र भी नहीं किया होगा। नहीं 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 नहीं, वह हाँ, भी आपसे तो सुनेंगे। वो भी बताता चलूं वो भी आपको बताता चलूं कि गुजरांवाला के जो शहर है, जो पुराना शहर है, जो कदीमी शहर, मेन सिटी जिसको कहते हैं हम, उसमें गुजरांवाला के मुख्तलिफ उन्होंने दरवाजे, उस सिटी के दरवाजे होते थे। ये उसी दौर की बात है जब सिखों का दौर था, तो उनकी बादशाहत भी थी यहाँ पे। तो उसी दौर में उन्होंने दरवाजे, मुख्तलिफ दरवाजे यहाँ पे हैं। एक सियालकोटी दरवाजा है जो सियालकोट की जानिब है, सियालकोट की जानिब है, और एक गरजाकी दरवाजा है, और एक एमनाबादी दरवाजा है जो एमनाबाद की तरफ है। एमनाबाद इसके मुजाफात का एक शहर है। और इस तरह लाहौरी दरवाजा लाहौर की जानिब है। ये एक गेटेड सिटी होता था, वॉल्ड सिटी जिसको कह सकते हैं। और वो बहुत बिल्कुल उस टाइम ये इतना ही सिटी था ये पुराना। इसके अंदर जैसे खरादा वाला बाजार है, इस तरह के पुराने उर्दू बाजार है, और इस तरह ये सिटी। और इसके मुजाफात में गांव हैं, बाकी गांव हैं, जैसे अब गांव तो नहीं रहा वो केदार सिंह, अब वो भी काफी बन रहा है, वो भी मुजाफात के इलाके हैं। तो जी अब्दुल्ला, आप अगर आपके पास इसके अलावा इंफॉर्मेशन हो तो वो काफी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा लेकिन सर उससे पहले, आप जब आपके इंटरनेट के कनेक्शन में मसला आया था तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कोई बता रहे थे, अगर वो आप रिपीट करते चलें ताकि हमारे नाजरीन वो फिर से सुन सकें। शायद कोई रंजीत सिंह के बारे में आप कोई बात कर रहे थे, लेकिन उसकी उसी के बीच में हाँ आपका वो इंटरनेट का भी मसला आ गया। हाँ, वो मैं ये बात करना चाह रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह, इनके वालिद महान सिंह, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक स्कूल कायम किया था जी। 1806 में। वो स्कूल महान सिंह रईस स्कूल के नाम से है। अगर सुनने वाले जानते हो कि महान सिंह रईस स्कूल कहाँ पे वाक़या है, तो अगर कमेंट में बताना चाहे कोई। ये पूरा नाम है, नया नाम उसका अंग्रेजों के दौर में चेंज हो चुका है। ये मेन सिटी के बिल्कुल करीब है, लाहौरी दरवाजे के करीब है। इस सिटी इस स्कूल का नाम अब है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि बस स्टॉप शेखपुरा मोड़ के पास है। ये स्कूल महान सिंह ज़रई स्कूल के नाम से जाना जाता था उस दौर में। जो महाराजा रंजीत सिंह के वालिद थे, उन्होंने ये एक स्कूल बनाया था, ज़रई स्कूल था। चूंकि इसको इस सिटी को ज़रई ज़राअत के हवाले से इसको काफ़ी अहमियत हासिल है इस सिटी को। यहाँ पे मुज़ाफ़ात में काफ़ी गांव हैं जो कि ज़राअत से वाबस्ता हैं। यहाँ से गंदम की फसल काफ़ी यहाँ पे होती है। इसके अलावा ज्वार, जौ, बिल्कुल बाजरा, ये इस सिटी के मुज़ाफ़ात में होता है। मेन सिटी तो जो मैंने आपको बताया यही था, ये जो वॉल्ड सिटी था। इसके अलावा जो मुज़ाफ़ात में गांव हैं, उनमें वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। ज़्यादातर इनका ज़राअत पेशे से वाबस्तगी है। जी यार जी। अब्दुल्ला। और सर, गुजरावाला के लोगों के बारे में एक मशहूर का वो बोल भी है या कहावत इसको कहेंगे कि गुजरावाला के लोगों की जिंदगी का मकसद ही खाना पीना है। तो ये गुजरावाला जो शहर है ये आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी है। वजह पता है क्या है? मैं क्योंकि चूंकि यहाँ पे रहा भी हूँ मैं काफी अर्सा, तो खाने के हवाले से यहाँ के चिड़े बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल सर, बटेर। बटेर चिड़े। अब चिड़ों के बटेर हवाले से ये है कि कहते हैं कि जब ये चिड़े आते हैं, तो जब ये इस शहर से गुजरते हैं तो कहते ने साडा चिड़ियां दा चंबा है, असा पक जाना इत्थे। जी बिल्कुल। और तो इधर के पाए भी काफी मशहूर हैं, गनी के पाए शायद, पाए, वो भी काफी। घनी के पाए बिल्कुल मशहूर है। ये जो आपको ये लाहौरी दरवाजा, कच्चा एमनाबादी दरवाजे के बिल्कुल साथ एक बहुत पुराना घनी सिरी पाए वाला, जो कि बहुत पुराना है ये। अच्छा, इसको काफी पंजाबी च ना, मैं अब थोड़ी सी पंजाबी बोलना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। मतलब मैं अब क्योंकि ये वहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं ना, उनका दिल करता है कि यार मैं पंजाबी जी बोलना। तो बिल्कुल। उतों के ਜਿਹੜੇ पाए सिरी पाए ने, वो
मतलब इस तरह कह लो वो कि मशहूर ही है। और उन्होंने एक और भी नली नली वाले शरीफ आए। इसके अलावा चने वहाँ के बड़े मशहूर हैं, मुर्ग चने बहुत मशहूर हैं वहाँ के। यहाँ से काफ़ी पुराने उस दौर में जब लाहौर में कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, तो लाहौर में मॉडल टाउन में एक मशहूर है, अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो चने वाला बड़ा मशहूर है। उसका जो उस्ताद था वो गुजरांवाला से था। तो गुजरांवाला खाने के एतबार से बहुत मशहूर है। यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, शहबाज टिक्का इसके लिबर्टी मार्केट काफी मशहूर जगह है। इसी के नहीं वो साथ साथ लाहौर, जी जी, वो और ये फूड स्ट्रीट है यहाँ पे जिसमें शहबाज टिक्का है, अल्लाह दिता है, अल्लाह दिता टिक्का, ये बड़े मशहूर हैं यहाँ पे। जी तो खाने के एतबार से तो आपको पता ही है कि बस हर कोई इस तरह से करना चाहता है कि भाई कोई भी वो सेल अहमद का मैं देख रहा था शो एक दिन, तो वो कहता है कि यार ये लोग जड़े ना ये तो बस आने ने जी खाना खान तो बाद भी कहते हैं तो यार थोड़ा इन्ना होर ना खा ली कुछ है इधरों ले आओ यार। मतलब बिल्कुल है। कहने का ये है कि इनको इनका लाहौरियों की तरह ही इनकी भी आदत हैं खाने के एतबार से भी। बिल्कुल आपने सही कहा जी यार जी। जी इसके बाद सर मैं एक मशहूर वाकया एक ऐड करता चलूं कि जो गामा पहलवान और रहीम बख्श सुल्तानी वाला जो दो पहलवान तारीख में है उसके बारे से बताता चलूंगा कि गुजरांवाला का एक मशहूर और काफी ताकतवर पहलवान जिसका नाम रहीम बख्श सुल्तानी वाला था। पाकिस्तान फौरन आजाद होने से पहले इंडिया का सबसे ताकतवर और नाकाबिल शिकस्त पहलवान था ये। तो और इन्हीं को रुस्तम हिंद से भी नवाजा गया था। लेकिन 17 जब द ग्रेट गामा 17 साल जब सिर्फ 17 साल की उम्र में थे द ग्रेट गामा, तो उनका मुकाबला रहीम बख्श सुल्तानी वाला से कराया गया। और काफी घंटों मतलब काफी घंटों चलने के बाद ये मैच ड्रॉ करार दे दिया गया। और इसके बाद फिर गामा गामा पहलवान जो थे वो इंग्लैंड वगैरह चले गए और वहाँ के काफी मशहूर पहलवानों से फाइट करने के बाद और इस तरह करने के बाद उनमें और मतलब वो और ट्रेन हो गए। और इसका मुकाबला फिर से रहीम बख्श सुल्तानी जब गामा इंग्लैंड से वापस आए तो इनका मुकाबला एक बार फिर से रहीम बख्श सुल्तानी वाला से कराया गया। तो गामा उस वक्त रहीम बख्श सुल्तानी वाला रिटायरमेंट के बहुत करीब थे। तो गामा ने बड़ी आसानी से इनको शिकस्त दे दी। उस वक्त गामा जीत गया और इसी के साथ साथ जो जी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये रहीम पहलवान का अखाड़ा भी उधर मौजूद है। बिल्कुल। फिर उसी के बाद सर उसी के फौरन बाद जो रुस्तम हिंद का जो टाइटल था वो भी गामा को नवाज दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसको रहीम बख्श सुल्तानी वाला को शिकस्त दे दी। और इसी के बाद एक तारीख में बात लिखी गई है कि किसी ने जब गामा से पूछा कि क्या उसका नाम है कि सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान या सबसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट कौन है जिसको आपने फेस किया है, तो गामा का जवाब ये था कि जो सबसे ताकतवर मुखालिफ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जिससे मेरा मुकाबला हुआ है या जिसे मैंने फेस किया है वो रहीम बख्श सुल्तानी वाला है जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये रहीम पहलवान का अखाड़ा जो है, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे ऐड करता चलूं इसमें। रहीम पहलवान का अखाड़ा जो पुराना कब्रिस्तान के नाम से है, उसमें ये जो ख्याली दरवाजा, एक और दरवाजा मुझे याद आ गया है, ये दरवाजे उस सिटी के बिल्कुल वॉल्ड सिटी थी तो उसमें ये थे ख्याली दरवाजा। ख्याली दरवाजा के पास ये जो रहीम पहलवान आप जिक्र कर रहे हैं, ये वहां पे उनका अखाड़ा अभी भी मौजूद है। जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ क्या उसका नाम है, यहाँ पे गुजरांवाला के एक पहलवान दो तीन मशहूर पहलवानों का नाम लेता चलूंगा। यूनुस पहलवान, एक गोगा पहलवान काफी मशहूर है, काफी मशहूर है। अभी भी मजाक में अगर पंजाब वाली साइड पे जाओ तो एक दूसरे को लोग मुखातिब कर रहे होते हैं इस नाम से, गोगा गोगा के नाम से। अगर कोई ज्यादा तगड़ा बंदा हो तो उसको इस तरह कह रहे होते हैं।
ये बिल्कुल ये पुराने ये गोगा और भोला अच्छा, पहलवान भोला असलम, ब्रदर्स के नाम से है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, भोला ब्रदर्स के असलम नाम से है। पहलवान, असलम असलम उर्फ अच्छा, ये भी एक पहलवान, अच्छा काफी पहलवान, मशहूर अच्छा पहलवान। पहलवान। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ नाम जो होते हैं ना, ये पंजाबी में लेने चाहिए। गोगा जी। पहलवान ते अच्छा अच्छा पहलवान पहलवान। ते जी भोला पहलवान। तो ये कुछ जी। नाम ऐसे हैं जो कि हमें पंजाबी में लेने से ज्यादा पता चलता है कि जी इसका ये नाम एग्जैक्ट नाम ये लुत्फ था। आता है सुन के भी। ये उनके उर्फ है ना, ये उनके उर्फ हैं, मतलब जी ये उनकी समझ लें कि ये मशहूर इसी नामों से थे। बिल्कुल। इसके बाद अगर पढ़ाई या एजुकेशन की भी बात करते चले तो गुजरावाला जो शहर है उसका लिटरेसी रेट काफी हाई है बाकी सिटीज की जानिब से। 87% या अबव इसका लिटरेसी रेट है इस सिटी का, तो काफी पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और गवर्नमेंट स्कूल्स थे उस वक्त, जो अंग्रेजों के दौर के बने हुए हैं, वो आज भी उस वहीं पे बने हुए हैं और उतनी ही इमारतें बनी हुई हैं उनकी। तो ये बिल्कुल। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जब लोग उस दौर के स्कूल हैं ये। और तो काफी लिटरेसी यहाँ रेट पे काफी। पढ़ाई के लिहाज से भी यहाँ पे काफी जिद्दोजहद की जा रही है। जो इदारे इधर मतलब पढ़ाई के लिहाज से काफी जिद्दोजहद कर रहे हैं उनमें आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज और काफी इस तरह के जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाई के लिहाज या तालीम के लिहाज से काफी जिद्दोजहद कर रहे हैं। और अगर इसी के साथ साथ ऐड करता चलूंगा, अगर मौसम की बात करते चले तो गर्मियों में तो गुजरावाला में आपको पता होगा बहुत गर्मी पड़ती है। बहुत गर्मी बहुत पड़ती है, ना सर्दी। पूछो यार, ना पूछो। बिल्कुल। मैं जब गुजरांवाला में होता हूँ। अच्छा, गुजरांवाला में जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने जो हैं बहुत ही मुश्किल से गुजरते हैं। बिल्कुल। 45 बहुत डिग्री मुश्किल। या इससे ज्यादा ऊपर यहाँ पे जो दर्जा 45 हरारत है वो चला 45 से जाता है। ऊपर ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये बिल्कुल 47 तक जाती हैं बिल्कुल ये। और अभी जो मौसम चल रहा है, अभी मैं कहूँ तो अभी का जो मौसम है वो होगा, आपको फील ज्यादा होगा। हो गर्मी इतनी नहीं होगी लेकिन फील्स लाइक बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। 38 तक चला जाता है, 40 तक अभी भी है वहां पे। इसी तरह जो जब सर्दी का मौसम आता है तो शदीद धुंध पड़ती है गुजरांवाला में। और अच्छा, अभी धुंध भी पड़ती है, अभी स्मोक बहुत पड़ती है वहां पे, लाहौर की तरह बिल्कुल। जी स्मोक होती है वहां पे, बहुत ज्यादा सिटी के अंदर होती है। और मुज़ाफ़ात में जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि मुज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहां पे धुंध नहीं, वहां पे स्मोक नहीं होती, लेकिन धुंध वहां होती है। ये खेतों के ऊपर जो शबनम होती है, और मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है। मैं तो मुज़ाफ़ात में जाता रहा हूँ, काफी इंजॉय किया मैंने, गुजरांवाला में काफी फिरा हूँ। बारिशों के लिहाज से भी काफी जब बारिशों का मौसम आता है तो काफी बारिशें भी होती हैं गुजरांवाला में। फ्लड भी आते हैं, ये चिनाब पे फ्लड आते हैं। बिल्कुल। जी। इसी के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग मुकामात भी पाए जाते हैं गुजरांवाला में। घंटा घर अगर आपने सुना हो तो। बिल्कुल, घंटाघर की मैं बात करूं, घंटाघर से घंटाघर जो चौक है, आप कुछ अगर आपको पहले आप कुछ मालूमात दें ना, कि घंटाघर का आपने नाम ले लिया तो जाहिर सी बात है आप जानते होंगे उसके बारे में कुछ। नहीं, मुझे मैं इतनी आपको आप। एडिशन में, अच्छा मैं अब्दुल्ला, मैं एक और चीज आपको बताऊं। मैं आपको एडिशन करवाता जाऊंगा, क्योंकि चूंकि मैंने अरसा गुजारा है वहां पे, काफी टाइम गुजारा है। तो मैं आपको एडिशन कराता जाऊंगा कि जी हाँ, ये चीज आप बस नाम लेते जाएं। बिल्कुल। अब आप ही बताएंगे घंटा घर के बारे अच्छा में अच्छा, बताते। ये चौक घंटाघर के नाम से जो है, ये असल में इस इलाके में ये बहुत पुराना बना हुआ है, ये भी सिखों के दौर का ही बना हुआ है। चूंकि यहाँ पे सिख काफी आबाद थे। मैं आपको जो रियलिटी इस शहर की बताऊं, मैं खुद इस शहर के अंदर जो वॉल्ड सिटी की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर जब मैं गया था, तो यहाँ पे अंदर पुराने वक्तों के सिखों के दौर के, यकीन जानिए वो मकान मैंने अपनी आंखों से देखे कि ट्रिपल स्टोरी उन्होंने बनाई। और ट्रिपल स्टोरी उन्होंने कच्चे, जो वो बालों वाली छत नहीं होती, अगर आपने देखा हो कहीं पे, वो जी बालों वाली छत ट्रिपल स्टोरी बनाई होती थी उन्होंने। और तंग सी सीढ़ियां, पंजाबी जिन्हों कहते हैं ना, पौड़ियां, बिल्कुल तंग सी बिल्कुल। पौड़ियां गईयां ने ते
तीसरी मंजिल के उत्ते जाके उन्होंने ना चबारा बनाया है। चबारा, आप चबारा कहते हैं ये जो हम ऊपर सीढ़ियों के आखिर वाली मंजिल पे बनाते हैं ना, दरवाजा लगाने के लिए, वो कमरा सा बनाते हैं, जी उसको हम बिल्कुल। पंजाबी में चबारा कहते हैं। वो चबारा बनया होया जनाब, उत्ते उन्होंने कबूतर रखे हुए, बड़ा एक उस तरह के जो घर है ना वो वहां पे मैंने देखे हैं, वो अभी भी हैं, अभी भी रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। मेरा अपना दोस्त है एक, वो अभी वहां पे रिहायश पजीर है उसी घर में। जी अब मैंने उसको कहा बिल्कुल। यार ये तो बहुत पुराना, कहता है ये मेरे परदादा वक्तों का है, उस वक्त सिखों के दौर में जब वो चले गए थे सिख यहाँ से, तो उस वक्त का हमारे पास है। अब ये सिखों ने बिल्कुल बनाया था उस वक्त, अब हमारे पास है। तो ये मैंने जी कहा यार बड़ी अजीब बात है। उसके अलावा आपको बताता चलूं कि जो चौक घंटा घर है वहां पे गरजाकी दरवाजा भी है। अच्छा। गरजाकी दरवाजा, गरजाक एक गांव है, मुजाफात में एक गांव है, उसकी तरफ एक सड़क जाती है। तो अब तो खैर वो गांव नहीं रहा, अब तो वो सिटी के अंदर ही आ गया है, वो काफी जगह वो सारी अंदर आ गई है। वहां पे तो चौक घंटा घर वहां पे है, वहां से उर्दू बाजार की तरफ, और एक और चौक है घंटा घर से आगे, निक्का चौक। जी आपको मैं बिल्कुल। इंफॉर्मेशन उसी वाले से दूंगा। अब अगर मेरे सुनने वाले जो हैं वो अगर इस इलाके से वाकिफ हों, तो ये मतलब एक निक्का चौक है और इस तरह से वो इलाके, और ये काफी कंजेस्टेड एरियाज हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तंग गलियां हैं, और काफी मतलब इंटरेस्टिंग प्लेस है घंटाघर, बिल्कुल। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस। तो इस हवाले से, और यहाँ पे गुजरांवाला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, जो बिल्कुल। कि गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जी जाता है। बिल्कुल। तो ये इसकी एफिलिएशन जो है वो सिविल हॉस्पिटल के साथ हुई हुई है। अभी तो हॉस्पिटल भी कह रहे हैं कि इसके साथ ही बनेगा। तो ये इलाका जो है ये कैंट के बिल्कुल साथ है, गुजरांवाला छावनी जो है वो कैंट एरिया, वो इसके साथ ही आता है। जी। जी अब्दुल्ला। इसी इसी के साथ साथ बच्चों बच्चों की अगर लिहाज बच्चों के लिहाज से अगर एक जगह शायद आपने ना सुनी हो या शायद अगर सुना हो, तो फन दुनिया एक काफी मशहूर जगह है बच्चों के झूलों शूलों के लिए, और बच्चे उधर जाके मस्तियां शस्तियां जी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है ये फन दुनिया के नाम बैरूनी। से। जी बिल्कुल, ये बैरूनी जो सिटी है ना, जो हाफसाबाद की तरफ जाते हैं, बिल्कुल। जी। तो वहां पे ये रास्ते में आता है। जी सही। मुजाफात में जब जाते हैं ना हाफसाबाद, तो वहां पे ये रास्ते में आता है। ये भी काफी मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे फन सिटी के साथ, फन सिटी या जी। दुनिया के नाम से इस तरह से एक मशहूर है। फन दुनिया के नाम से, फन दुनिया के नाम से। जी जी। जी, जी। अच्छा, तो और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं कि हमारे गुजरांवाला सिटी में बहुत बड़े बड़े फनकार यहाँ से हैं, यहाँ से गए हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं अब्दुल्ला, अगर आपको का इंटरनेट का आई थिंक इनका इशू आ गया है, तो जैसे ये आते हैं तो अच्छा, ये जो फनकार है ना हमारे सुहेल अहमद, ये भी गुजरांवाला से ही हैं। जी बिल्कुल। जो हस्बे हाल के जो ये सुहेल अहमद, ये भी गुजरांवाला से हैं। और हमारे फिल्मकार जो हैं, ये फिल्म स्टार, वो भी एक हैं मुनव्वर ज़रीफ। अगर आपने नाम सुना हो वो भी। मुनव्वर ज़रीफ, ये दौर से जी। पुरानी बात है, ये कॉमेडियन थे एक, इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। जी और बिल्कुल। इसके अलावा अमानुल्लाह जो स्टेज, बिल्कुल वो भी गुजरांवाला से हैं, इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। इसी के और साथ साथ सर कमेंट्स भी, लोगों के कमेंट्स भी ऐड करते चलेंगे। अगर अगर कोई कह रहा है तो देखते हैं कोई क्या कमेंट्स कह रहा है, उस पर फिर बात करते हैं अगर कोई। जी 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 बिल्कुल, ये थैंक यू, व्हाट अ शो, थैंक थैंक यू यू आरजे सुलेमान, वेरी आरजे वेल सेड। सलमान सर, वेरी वेल सर, थैंक यू। ये वेरी। ईमान सलमान, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया। गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट गुजरांवाला। ये न्यू थिंग्स तो आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारा शो ही ऐसा है। इस शो के बारे में आपको मैं बताता
कल्चरल कैपिटल से वॉइस ऑफ कैपिटल FM 97 पॉइंट किया जा रहा है। इस शो में कल्चरल कैपिटल में एवरी ट्यूसडे आपको 8 बजे इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन हम इलाकाई जुबानों की बात करेंगे, उनके जी, तहजीब की बात करेंगे, रहन सहन की बात करेंगे, शहरों की कल्चर की बात करेंगे उसी सिटी के, बिल्कुल। जैसा कि हमारे पिछले शोज उन्होंने सुल्तान के आवाज में मसला, सर की आवाज में। इसके साथ साथ सर की आवाज में भी मसला आ गया, तो मैं आपको बताता चलूंगा आगे के बच्चों की तो जगहों की बात हो गई है कि फन दुनिया वगैरह जगह बनी हुई है, बच्चों के लिए भी काफी जगह हैं उधर गुजरांवाला में। बच्चे भी काफी शरारती होते हैं, मस्तियां शस्तियां करते हैं, तो उनके लिए भी गुजरांवाला में काफी मशहूर मकाम है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो अपने बच्चों को जरूर लेके जाए, फन दुनिया में नाम से ही फाइन काफी वाले से जाहिर हो। इंटरनेट इश्यूज आते रहते हैं। जी, अब आपकी सर जी आवाज अब्दुल्ला, बीच में मेरा खत्म ख्याल है हो। कि कुछ इंटरनेट इश्यूज थे, की वजह से जी हमारी आवाज जी जी वो इस तरह हो जाता है बिल्कुल, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारे सुनने वाले कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इंटरनेट इश्यूज को ये तो होते रहते। एक और मैं आपको अब्दुल्ला, मैं आपको एक और बात करना चाह रहा हूँ, एक और एडिशन है इसमें इंफॉर्मेशन, जी, कीजिएगा। सुन पा रहे हैं तो? जी जी, आवाज आ रही है, बोलें, बोलिएगा। जी अब्दुल्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। हाँ, मैं एक एडिशन करना चाह रहा था इंफॉर्मेशन की ही। जी जी, जी, मेरा ख्याल है अब आपकी आवाज, मेरा ख्याल है अब आपको तो मसला तो नहीं, इशू तो नहीं है इसका नहीं, अब इंटरनेट का। आपकी आवाज काफी क्लियर आ रही है, एडिशन में ये काफी करना बेहतर। चाह रहा था जी, नाज़रीन, मैं असल में चाह रहा जी 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 अब्दुल्ला, बिल्कुल बोलिए, जी जी बताइए। नहीं नहीं, आप बोले सर, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, अ, मैं आपको बताता चलूं कि जो इंडियन फिल्म स्टार हैं गोविंदा, वो जी, भी इसी इलाके से गए हुए हैं, उनकी पैदाइश भी इधर की है। अच्छा, वो तो काफी ये मैं कॉमेडियन रहते। हैरान हो गया, मैंने कहा यार। और गोविंदा, और एक और मैं इंफॉर्मेशन में, मैं असल में इस शो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं एक कमेंट्स की तरह मैं चाहता हूँ कि कमेंट कुछ ऐसे आए जो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा अमेरिकी सदर है जो गुजरांवाला में रह चुका है? ऐसा कौन ऐसा सा सदर है कौन जो सा सदर, अमेरिकी सदर है जो अमेरिकी गुजरांवाला सदर में है जो रह कुछ। चुका है? देखते हैं ये व्यूअर्स कोई जवाब देते हैं या फिर ये गुजरांवाला में रह चुका है। अब आप कहेंगे कि यार ये अब आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो सबसे सकता है, ये कैसे हो सकता है? काफी, बिल्कुल काफी हैरान बात वो करने वाली बात है। देखते हैं अब कोई जवाब दे सकता है इसका या नहीं दे सकता। मैं मैं आपको एक और बात बताऊं कि मतलब इस तरह से, अब ये जो जिनका मैं लेना चाह रहा हूँ अभी, ये है बराक ओबामा। नहीं 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 नहीं, ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प नहीं है, ओबामा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ओबामा है, बराक ओबामा, जिन्होंने 2 साल अपनी बात, 2 जी, साल अपनी वालदा के साथ इन्होंने गुजरांवाला में बैंक के में मैन, बिल्कुल। ये सुन खुद हैरान हो गया। जी, है काफी हैरान। इसी के साथ साथ सर को फिर से कमेंट्स आप ऐड जी करें अगर, अब्दुल्ला, तो देखते आप हैं कुछ ऐड लोग करना क्या चाह रहे कहते हैं? हैं। उसके साथ साथ शो का इख्तिताम का भी वक्त आ गया, तो नाजरीन के व्यूज भी लेते चलेंगे
और अगर किसी को कोई सवाल है तो वो उसका भी जवाब देते हुए फिर जी जी बिल्कुल एंड की बिल्कुल। ओबामा। जी बिल्कुल सही कहा है आपने, सही जवाब था, आप सर बता भी चुके हैं वैसे। अच्छा, तो इस तरह से है कि हम लास्ट में कुछ कुछ और मालूमात अगर आपके पास हैं तो वो आप शेयर कीजिए, वरना हम फिर चलते हैं मेरा ख्याल है कि तलाल की जान चलते हैं। बिल्कुल सर, ऐड कीजिएगा उनको। तलाल अभी मौजूद नहीं, मैं उनको ऐड करने की कोशिश करता हूँ अगर वो ऐड हो जाते हैं। अभी तक तो ये है, तो वो भी आ जाते हैं। हम उनसे एक सॉन्ग सुन लेते हैं आखिर में जाते जाते। बिल्कुल। एक इसी के साथ सजेशन आई जी है, बोलिए। मैं आपको ये एक सजेशन आई है अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं जी कि मे का शो ऑन इस्लामाबाद, जी जरूर, अगला तो शो इंशाल्लाह इस्लामाबाद इस्लामाबाद पे पे आपकी इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर जल्द करेंगे जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इस्लामाबाद पे भी करेंगे हम। बिल्कुल। मेरा ख्याल है इख्तिताम होने को है, और तलाल चूंकि मेरा ख्याल है अभी कोई रिप्लाई अवेलेबल नहीं है सर। आ जाए, तो जैसे ही उसका कोई रिप्लाई आए तो हम शो में उसका एक सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो हाजिर है, तो जैसे ही हाजिरी उसकी आ जाती है तो हम शो में उसका एक सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। गुजरा गुजरावाला की सर, अगर मसाजिद की बात की जाए तो काफी मस्जिदें भी उधर काफी मशहूर हैं, जैसे तकबीर मस्जिद, तकवा मस्जिद, मस्जिद अक्सा, अक्सा मस्जिद, या फैजान मदीना मस्जिद। मसाजिद भी काफी उधर मशहूर मशहूर मसाजिद भी हैं काफी गुजरावाला में। बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं आपको इसमें भी कुछ एडिशन करना चाहता हूँ कि जी मुकर्रम मस्जिद के नाम से है, जो कि जामिया हाई स्कूल के बिल्कुल सामने है, मुकर्रम मस्जिद अहले हदीस, और फैजान बिल्कुल। मदीना मस्जिद जो कि मेन सिटी के बिल्कुल करीब जी है तो मेन सिटी में वो। अच्छा, मेरा मेन सिटी का जो होता है वो होता है ओल्ड सिटी के बिल्कुल करीब है, जो कि लाहौरी दरवाजा के पास है। जी बिल्कुल। जी, मैं अब तलल तलाल को ऐड करेंगे हम थोड़ी देर में। जी, और इनकी आवाज़ माशाल्लाह, इनकी आवाज़ का तो जादू है कि हमें कमेंट्स आते हैं कि जी इनकी आवाज़ वोकल बहुत अच्छी है। तलाल भी बनाए। बिल्कुल। जी, इनको मैं ऐड करता हूँ जी। जी अब्दुल्ला, अगर इजाज़त हो तो मैं इनको ऐड करूँ? कीजिएगा कीजिएगा जरूर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असल जी में मेरा भी अब्दुल्ला, थोड़ा नेट का इशू आ गया था इस वजह से। कोई मसला नहीं है, अब आप कोई अपना मसला मसला नहीं, और अपना मसला दूर कोई करेंगे मसला नहीं। गाना गा के अच्छा सा। जी, विदाउट फर्दर ड्यूज मैं गाना शुरू करता हूँ, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। तो जी एक और गाना जरा समाप्त फरमाइएगा आप सारे, ठीक है? कीजिएगा। हम्म, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो होगा। तेरी आंखों के दरिया का
उतरना भी जरूरी था, जरूर मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का उतरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया, खुदा का मेरा ख्याल है कि था बहुत वो आला जब दलाल, बहुत ठीक है आई थिंक शो ये की मेरा लिमिट ख्याल थोड़ी है कि खत्म हो आपका नहीं शो का नहीं है इशू। मैं असल में ये देख रहा था कि कुछ आपके आवाज कट रही थी, अच्छा तो जी तो शो का अख्ताम भी हुआ चाहता है। बिल्कुल नाजरीन, आपको शो कैसा लगा? आपने एंजॉय किया होगा, इंफॉर्मेशन काफ़ी आपको मिल चुकी होगी गुजरांवाला के हवाले से। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नया शहर, एक नई इलाकाई ज़ुबान, एक नया रहन सहन के बारे में आपको मालूमात दी जाएंगी इंशाल्लाह। याद रखिएगा, ट्यूसडे वाले दिन शाम 8 बजे इंशाल्लाह बिल्कुल। हम हाजिर दोबारा होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में कुछ? जी अब्दुल्ला, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आखिरी अल्फाज जी जो बिल्कुल, कि मैं इसमें आप। ऐड करना चाहूंगा कि आपके नाजरीन, आप अगले हफ्ते फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे कल्चरल कैपिटल में, और आपके साथ एक कोई अच्छी सी फिर से मशहूर पाकिस्तान की कोई सिटी या कोई शहर लेके आएंगे और उसके बारे में आपको मालूमात देते चलेंगे। जैसे कि आज भी दी, उम्मीद करते हैं कि जैसे आज आपको मालूमात दी है तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और आपने काफ़ी कुछ, अगर आपको गुजरांवाला के बारे में नहीं पता था तो आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। और इसी के साथ हम आज अपना शो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं, और आपके सजेशंस का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। सजेशंस का, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, और आपके व्यूज, हर चीज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी, बहुत जी शुक्रिया आप लोगों का। हम जी, इजाज़त बहुत चाहेंगे। शुक्रिया अल्लाह आपका भी सर। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी।